कुछ मिनटों में मौसम ने ऐसा रूप बदला कि लोगों की सांसें थम गई। तेज गरज, चमक और फिर अचानक आई आंधी ने मचा दिया कहर। छत्तीसगढ़ के देवभोग ब्लॉक में उड़ गया शेड, टूट गए वाहन और सड़क पर गिर गया विशालकाय पेड़। क्या है पूरा मामला और कैसे टल गया एक बड़ा हादसा, दिखाऊंगा आपको इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। तो चलिए आज बातचीत करेंगे और आज हम आपको लेकर चलते हैं देवभोग ब्लॉक के उन गांव में जहां आज दोपहर मौसम ने अचानक करवट ले नहीं कहूंगा, अचानक खतरनाक रूप ले लिया। देवभोग में आज दोपहर गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, लेकिन ये बारिश कुछ ही देर में आंधी में बदल गई। तेज हवाओं ने ऐसा कहर बरपाया कि केंदूबंद गांव में एक शेड पूरी तरह से धराशायी हो गया। और धराशायी होने के बाद मैं आपको बता दूं कि सबसे चौंकाने वाली बात इसमें यह रही कि उस शेड के नीचे खड़ी दो स्कॉर्पियो गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई। तेज हवा और गिरते शेड की वजह से दोनों वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। कल्पना कीजिए, अगर उस वक्त वहां कोई व्यक्ति मौजूद होता तो यह हादसा कितना भयावह हो सकता था। लेकिन किस्मत अच्छी रही कि इस दौरान वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और एक बड़ी घटना टल गई, एक बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दूं कि इसके साथ ही देवभोग ब्लॉक के डूमरबाहल गांव में भी तेज हवाओं का असर देखने को मिला, जहां एक विशाल काय बरगद का पेड़, एक विशाल बरगद का पेड़ जो गांव के बाहर में सड़क के किनारे पिछले 70 से 80 सालों से लगा हुआ था। पेड़ काफी विशाल था। तेज हवाओं के चलते जड़ समेत उखड़कर सड़क पर आ गिरा। पेड़ इतना बड़ा था कि पूरी सड़क अभी भी जाम है। जब मैं समाचार बता रहा हूं तो अभी भी सड़क जाम है। तेज हवा और गिरते पेड़ों की आवाज से गांव में दहशत का माहौल बन गया है। कुछ लोग जो अपने घरों में दुबके हुए हैं और कुछ देर के लिए पूरे इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। लेकिन राहत की बात यह रही कि दोनों घटनाओं में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है और आज एक बड़ा हादसा टल गया है। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि बदलते मौसम को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तेज आंधी और बारिश के दौरान खुले स्थानों में और पेड़ों के पास रहना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। देवभोग ब्लॉक के केंदूबंद और डूमरबाहल गांव की ये दो घटनाएं भले ही बिना किसी जनहानि या किसी तरह की कोई अप्रिय घटना के खत्म हुई है, एक बड़े हादसे को टालते हुए खत्म हुई है, लेकिन ये एक बड़ी चेतावनी जरूर देकर चले गई है। याद रखिए, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि देवभोग में भी आग लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास अचानक मौसम ने करवट लिया है। और मौसम ने जैसे ही करवट लिया, देवभोग में भी तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवाओं के साथ कुछ देर तक यहाँ पर बारिश भी हुई। लोगों को तेज गर्मी से, सूरज की बढ़ती तपिश से कुछ राहत तो मिली है, लेकिन जिस तरह से देवभोग ब्लॉक के दो गांव में घटना, जैसे कि एक शेड धराशायी हुआ है, दो पेड़ जमींदोज हो गए हैं। आपको बता दूं कि केंदूबंद गांव में सड़क के किनारे लगा पेड़ सड़क पर आकर गिरा है। डूमरबाहल गांव में 60 से 70 सालों से लगा एक बड़ा बरगद का पेड़, ये भी जमींदोज हो गया है। उस घटना को देखने के बाद मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों से यही अपील करना चाहूंगा कि यदि मौसम खराब होता है, तेज हवाएं चलती है, तो आप अपने घर से बाहर मत रहिए, आप घर में भी रहिए, क्योंकि
घर से बाहर रहेंगे या पेड़ किनारे रहेंगे तो इस तरह की घटनाएं कभी भी अचानक घट सकती है। सोचिए, जहां तेज हवाओं के चलते एक विशाल काय पेड़ टिक नहीं सका और जड़ समेत वो पेड़ उखड़ गया, तो आप यदि कहीं पर रहेंगे तो कभी भी किसी भी तरह की बड़ी घटनाएं हो सकती है। तो आपसे मैं अपील करता हूं कि मौसम खराब होते ही घर पर रहिए। कल ही हमने एक खबर दिखाया था कि मुरगुड़ा गांव में, देवभोग ब्लॉक के बाड़ीगांव पंचायत के मुरगुड़ा गांव में एक 13 साल का 6वीं क्लास का छात्र खिरसिंदूर यादव अपने घर से कुछ ही दूर में पेड़ के नीचे में कुछ बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अचानक गरज चमक हुई और आकाशीय बिजली ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही परिजन उसे देवभोग अस्पताल लेकर आए, उसकी जान चली गई। तो आपसे अपील है कि जब भी मौसम बिगड़ता है या आपको लग रहा है कि मौसम जो है काले बादल छाए हुए हैं या मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है, तो आपको तुरंत सावधानी बरतना है, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। लापरवाही नहीं बरतना है, सावधानी बरत के आपको अपने घर तक पहुंच जाना है। आप घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आपसे जाने से पहले एक चीज कहूंगा, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही खबरों के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट की खबरों को देखने के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है कि यदि रवि तिवारी काम कर रहा है, सपोर्ट तो आप हर स्थिति में आप लोकल टीवी को सपोर्ट करते हैं, चाहे मैं किसी भी तरह की चीज कहूँ आपका सपोर्ट मिलता ही है। चाहे वो हम 10 रुपये का सहयोग हर महीना मांगने वाला बात हो, उसमें भी आपने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। चाहे चैनल को आगे बढ़ाने में की बात हो, चैनल को आप सपोर्ट कर ही रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि आपको रवि तिवारी की खबर देखना पसंद है, आपको लगता है कि रवि तिवारी की रिपोर्टिंग अच्छी है, तो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, आपका प्रेम हमारे साथ बना रहेगा, तो हम दोगुनी ऊर्जा के साथ खबरें लेकर फिर आप तक पहुंचेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।